पोषण हो उस बच्चे का। ये व्यवस्था किसकी है? साधारण आत्मा की नहीं है, परमात्मा की है, इसलिए उसका दूसरा नाम हो गया परमात्मेति। और प्रसूति हवा के माध्यम से जब बाहर आया तो मुख में एक भी दांत नहीं, खाए तो क्या खाए, इतना स्वादिष्ट, इतना पुष्ट, इतना संतुष्ट भोजन उस तैयार है बाहर में। ऐसी व्यवस्था किसकी है? स्तन में दूध केवल मां को होती है, उसी को होती है जिसके गर्भ में कोई जीव याद करता है। याद को उलट दीजिए तो दया हो जाता है। वो दया, वो परमात्मा उस जीव पर दया करता है तो दया से दूध बनता है। दूध सबको नहीं है, स्तन तो सबके पास है। अब कोई कह दे खून से दूध बनता है, आजकल के पढ़े लिखे लोग कह देते हैं खून से दूध बनता है। सांस से ज्यादा किसके पास खून है, उसको दूध क्यों नहीं? दूध उसके पास बनेगा जिसके पास, जिसके गर्भ में जीव याद करने वाला है। याद करने वाला है तो दया कर देते हैं परमात्मा। तो दूध बना दिया तो इसका नाम पड़ गया भगवान इति शब्दते। 3 शब्द, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और वो बचा देता है। तो जो रक्षिता रक्षति जो ही गर्भे, जो गर्भ में हमारी रक्षा करता है वो केवल वही रक्षा नहीं किया। भादों की अंधेरी रात है, किसान, अब तो टॉर्च भी हो गया, पहले टॉर्च भी नहीं था, केवल लाठी लिया चल दिया। और जितने भी हिंसक जीव हैं कहीं उसका कोई अपना घर नहीं होता है, उसी जगह रहता है, लेकिन फिर भी कोई भय नहीं है, वो चल दिया। तो वहां कौन बचाया उसको? अरे पग पग पर हमारी रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम है परमात्मा। पता नहीं चल दिए कहां क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। प्रहलाद को समझ आ गई, आया 22वें दिन, का खोले, का खोलो। एक एक करके आवा का बर्तन निकाला गया, पका हुआ बर्तन निकल रहा है, निकल रहा भी, आधा अधूरा भी नहीं निकला, कुछ बिल्ली का बच्चा उसमें से बढ़ के निकल गया, बाहर निकल। प्रहलाद को विश्वास हो गया कि वही परम तत्व है, उसी का आयोजन करना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए जिसको गुरुजी बताते थे। वही सबसे परम तंत्र स्वतंत्र है, उससे बड़ा कोई नहीं है। भगवान एक है, तू नहीं होता ना। और परम भक्त बन गया, भागवत बन गया, स्वतः सिद्ध हो गया, आत्मा राम हो गया। और इधर तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। देखते लोग बड़ा मायावी होते हैं, देख ऐसे नहीं प्रसन्न हुए तो शरीर से मांस काट काट करके ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा, तो मांस की दुर्गंधि से वातावरण खराब होने लगा। ब्रह्मा जी आ गए, क्या मांगो, क्या मांगना है? ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आप बुढ़े हो गए हैं, ज्यादा नहीं मांगेंगे, एक ही वरदान आपसे मांगेंगे, आप हमको अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको अमर कैसे बनाऊंगा? जो मेरे पास है नहीं वो तुमको कैसे दूंगा? अरे वही चीज मांगो जो मेरे पास है। मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुमको अमर कैसे बनाऊंगा? उसको आश्चर्य हुआ, अरे आप भी अमर नहीं है, आप भी मरते हैं। कहा हम भी मरते हैं। ब्रह्मा जी भी मरते हैं, हिसाब है। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बाद गिरता है। और ऐसे जब होता है तो एक कल्प होता है, और ऐसे ही का 14 कल्प बीतेगा तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होगी, एक दिन होगा। उसी तरह से ऐसे ब्रह्मा 100 वर्ष जिएंगे और 100 वर्ष बाद ब्रह्मा बदल जाएंगे। देखिए हम लोग 7वें ब्रह्मा में हैं, रोज संकल्प में बोला जाता है, ध्यान देंगे। 7वें वैवस्वत मनवंतरे रोज बोला जाता है। 7वें ब्रह्मा में हम लोग हैं। अगला ब्रह्मा जी हमारे हनुमंत लाल जी बनने वाले हैं, वहां भी चुनाव होता है।
हमारे हनुमंत लाल जी अगले ब्रह्मा बनने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे बनाऊं? हिरण्यकशिपु सोचा तो ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आइए। तो अपने जानते, आप सब जानते हैं, कथा सुने होंगे, बहुत सारा वरदान मांगा। मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अंदर नहीं बाहर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, पशु से नहीं, पक्षी से नहीं, पानी में नहीं, आंगन में नहीं, बाहर में नहीं, आपके द्वारा जो निर्मित महीना है इसमें नहीं। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पुष माघ फागुन, ये जो 12 महीना है, इन 12 महीनों में मैं न मरूं। वो अपने आप को अमर जान लिया। अब लगा अत्याचार करने। देखिए पावर मिल जाए तो मिस यूज कीजिएगा तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। घोटाला कभी न कभी तो फूट ही जाता है। बोले वृंदावन बिहारी। इसलिए पावर का मिस यूज नहीं होना चाहिए। मिस यूज हुआ, अत्याचार करने लगा। तब तक नारद बाबा आए और प्रहलाद को सौंप गए। नारद जी का सब जगह आना जाना होता था, पक्ष में भी विपक्ष में, सौंप दिए। देखो ये सारी कथा सुना दी। देखो देवता लोग हरण करके ले गए थे, हमने तुम्हारी पत्नी की भी रक्षा की, तुम्हारे पुत्र की भी रक्षा की, ये तुम्हारा पुत्र है, लो। बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रहलाद जी का अवगत किया और अपने लाडले पुत्र के लिए एक शिक्षालय की व्यवस्था की। राजा था, क्या कमी थी, एक यूनिवर्सिटी बना दी उसने और उसमें वाइस चांसलर नियुक्त कर दिए। ये शुक्राचार्य के बेटा थे, संड अमर्क नाम था उनका। यही वहां के टीचर बना दिए गए और वहां शिक्षा नीति लगाई गई। जो राजा होता है, जो जिसकी सत्ता होती है, वो अपने स्तर से शिक्षा नीति लागू करता है। ये राजा था, इसने शिक्षा नीति लगाई और कहा सुनो, हमारे बच्चे को राजनीति पढ़ाना, अर्थनीति पढ़ाना, कूटनीति भी बताना, काम शास्त्र भी बताना, लेकिन धर्म शास्त्र से का इसको छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। जैसे पहले क ख ग बच्चों को बताने के लिए क्या किया जाता था? क से कमल, ग से गणेश। कोई सरकार आया कहा कि नहीं ये तो शिक्षा का भगवाकरण हो गया है, ये ठीक नहीं है, इस शिक्षा नीति को बदलो। क्या? तो ग से अब गणेश मत बताओ, ग से गधा पढ़ाओ। शिक्षा नीति जैसी होगी, पढ़ाई भी उसी तरह की होगी। यहां भी बताया गया कि धर्मशास्त्र का यहाँ छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन तो पढ़ा पढ़ाया था प्रहलाद, उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है? वो खुद पढ़ाने लगा गुरुदेव को। नहीं गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जावत आप लोग मत पढ़ लीजिएगा इसको, ये शुक्राचार्य क्या नहीं, ये शुक्राचार्य की पढ़ाई है, राक्षस की पढ़ाई है, इसलिए आप लोग इसको नहीं पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आचार्य जी वहां से बोले थे इसको मान लेना चाहिए। यावत जीवेत संडामर की शिक्षा है, प्रहलाद को पढ़ाया जा रहा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। अभी हमारे यहाँ भी कुयोग से एक संस्था चलती है, आर्य समाज उसको कहते हैं, वो यही पढ़ाता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। क्यों? क्योंकि भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ये मरे हुए शरीर का क्या पता कि फिर आएगा कि नहीं आएगा। प्रहलाद ने कहा नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं हुआ है, ये पढ़ाई तो आपकी अच्छी नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़िए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा
शरीरति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति तू शरीरति मम कथा प्रसंगा प्रथम गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमा चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजिगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा मंत्र जाप छठदम सील विरति बहु कर्मा छठदम सील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा प्रथम भगति संतन कर दूसरी रहती मन कथा प्रसंगा